नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ फ्री ब्रदर्शन। चले खबरों की शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर जहां पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर अस्पताल में भर्ती है, जहां पर आज शाम अचानक मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ गई। लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राजभर को देखने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जहां पर आपको बता दें कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ गई, अचानक उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। फिलहाल अचानक तबीयत बिगड़ गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और कानपुर से बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की थी। आपको बता दें कि साथी संग मिलकर उतारा मौत के घाट। बेवफाई के शक में प्रेमिका की जान ले ली, जहां पर शव को 80 किलोमीटर दूर यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है, जेल भेज दिया गया है। मृतका हनुमंत विहार के रेस्टोरेंट में काम करती थी। डीसीपी साउथ जोन के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। आकांक्षा जो खाना फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो 21 साल से मिसिंग है। लड़की के जो मोबाइल थे उनका सीडीआर निकाला गया, तो उसमें सर्वाधिक वार्ता इसकी एक सूरज कुमार उत्तम जो मूल रूप से दिल्ली की फतेहपुर का रहने वाला था, उससे वार्ता होती थी। जब ये लड़की किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी तो इस लड़के ने उस पर ऐतराज किया। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवरिया से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें पोखरे में नहाते समय 2 मासूम डूब गए, मौत हुई है। 12 वर्षीय भीम यादव और टिशु यादव की मौत हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरस थाना क्षेत्र के सतराव गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बरस थाना क्षेत्र के सतराव गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बरहस थाना क्षेत्र के सतराव गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और ग्रेटर नोएडा से बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल बाइक सवार युवक ट्रैक्टर से भिड़ गया, जहां पर सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई है। मौके पर 2 छात्रों की मौत हुई है, जहां पर एक छात्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। साथ ही साथ आपको बता दें पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित एक ही कॉलेज के तीनों छात्र बताए जा रहे हैं। बीटा 2 थाना क्षेत्र के चूहड़पुर अंडरपास का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत की खबर सामने आई है। फरगाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर लिया। तो वहीं घटना कीलमापौर गल्ला मंडी चौराहे के पास की है, जहां पर युवक खड़ा था। तो वहीं बदमाशों ने युवक को जबरिया कार में बैठाकर मारपीट की और करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाकर सड़क पर फेंक दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपियों ने पीड़ित को जान माल की धमकी भी दी। तो वहीं पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं और साथ ही आपको बता दें फिलहाल बदमाशों ने युवक का अपहरण किया। देखिए जरा, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संदेश के साथ भव्य बाइक रैली निकाली गई। एसएसपी संकल्प शर्मा और सीडीओ अभिषेक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। महिला पुलिसकर्मियों संग प्रशिक्षणरत आईएएस मनीषा धारवे ने भी स्कूटी चलाई और साथ ही साथ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि हर नारी का सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पर नदी में नहाते समय 2 तीर्थयात्री डूब गए। गोमती नदी में स्नान करते समय हादसा हुआ है, जहां पर पितृ अमावस्या पर स्नान करने आए थे, तो वहीं पुलिस, मोटर बोट और गोताखोरों लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। जहां पर नैमिषारण्य कोतवाली क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार तलाश की जा रही है। नदी में नहाते समय तीर्थयात्री डूब गए। लखनऊ के थाना कैंप क्षेत्र के बनिया चौराहे पर तेज रफ्तार थार द्वारा ई रिक्शा को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद आपको बता दें कि मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रईसजादों ने थार से ई रिक्शा को टक्कर मारी थी, तो वहीं ई रिक्शा में सवार उमेश साहू और मोहित की दर्दनाक मौत हुई है। मोहित की 6 माह पहले शादी हुई थी और पत्नी गर्भवती है। परिवार का इकलौता कमाने वाला होने से घर पर मातम छा गया है। बाकी 6 घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर में जारी है। अमरोहा से बड़ी खबर, जहां पर अज्ञात वाहन ने पिता पुत्र को टक्कर मार दी। जहां पर गंगा स्नान करके लौट रहे थे दोनों, मौत हुई है। तो वहीं पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम को भेज दिए हैं। अमरोहा से मुरादाबाद जा रहे थे दोनों। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे जोया की पूरी घटना बताई जा रही है। जालौन से अगली बड़ी खबर, जहां पर जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक दरोगा का शर्मनाक चेहरा सामने आया। जहां पर मकान कब्जे के विवाद में दबंगों का पक्ष लेते हुए दरोगा पीड़ित को गालियां देता और धमकाता हुआ नजर आया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो वहीं वीडियो में दरोगा पीड़ित को जूते से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। मामला राजेंद्र नगर चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है और अब दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। तो वहीं श्रावस्ती में जलभराव से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। खजुआ और झुनझुनिया और साथ ही बसंतापुर गांव में ग्रामीण खेतों में पानी भरने की समस्या लेकर डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे, लेकिन रविवार होने के कारण ना उनकी बात सुनी गई और ना ही प्रार्थना पत्र लिया गया। वहीं मायूस लौटे ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से बारिश का पानी खेतों में भरता है, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने साइफन बनवाकर जल निकासी की मांग की है। बांध बंधा है, बरसात के पानी भर लेते, मुहारे तक पानी भरा हुआ है। निकास कोनो तरफ है ना, फसल पारो साल नहीं पावागा है, आंसू नहीं पावागा है और बाल बच्चन के लिए भी खतरा है। अगर थोड़ी दूर जाए तो डूब जाए, भरे भी पानी भरा रहा है सिवान में है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेगा। और गोंडा के कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने पैतृक निवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां हजारों लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर बयान देते हुए पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाषा लोकतंत्र और संसद की मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने राहुल गांधी की भाषा को तालिबानी और जिहादी मानसिकता की उपज बताया है। ब्रजभूषण ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो उसको संसद या सुप्रीम कोर्ट में रखें, बम फोड़ने की नहीं, संवाद करने की जरूरत है। पीओके पर भी उन्होंने कहा समस्या का हल सिर्फ मोदी सरकार ही करेगी। ये बम फोड़ने की भाषा, ये जिहादियों की भाषा है, ये आतंकवादियों की भाषा है। उनको ये कहना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर रखेंगे, जनता के बीच में ले जाकर के रखेंगे, चर्चा करना चाहते हैं, जनता से संवाद करना चाहते हैं। ये बम फोड़ने की ट्रेनिंग उनको कौन दे रहा है? चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और रायबरेली से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के देव गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 14 वर्षीय बालक का शव झील में मिला है। बताया जा रहा है कि बालक शौच के लिए गया था, लेकिन देर तक वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बनाएंगे और वो सक्सेस बहुत अच्छा है। मैं आपको डिस्कस करूंगा जी, मैंने आपको कुछ कर दी उसकी बेतन इससे मैं तो क्या उसको आप बनाएंगे और वो सक्सेस
तो खबर वाराणसी से, जहां पर सुभाषपा ने सामाजिक समरसता के नाम पर बड़ी रैली का आयोजन किया। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के नेता अरविंद राजभर शामिल हुए और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। राजभर ने कहा कि यूपी के 28 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें वाराणसी के 8 में से 2 सीटों पर दावेदारी है। उन्होंने कुछ अफसरों पर योगी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया और ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वही उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी आज वाराणसी में एक बड़ी जनसभा करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर अरविंद राजभर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी चल रही है वाराणसी में जो जनसभा है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब भी कोई नया शुरुआत करती है तो उसका केंद्र बिंदु बनारस होता है। काशी विश्वनाथ जी की धरती है और हम लोग कुछ भी नया करते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आज एक नया कार्यक्रम यहाँ पर है। हमने अपने पार्टी के कार्यक्रम का नाम दिया है सामाजिक समरसता एवं भागीदारी जनसभा। सामाजिक समरसता मतलब यह है कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग निरंतर आपसी उन्माद फैलाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पीडीए का नारा देकर के वो समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जनता सचेत रहे, इसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सामाजिक समरसता का नाम रख करके समाज में एक संदेश देने का काम कर रहा है कि हम सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए हम सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे और रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के देवगांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 14 वर्षीय बालक का शव झील में मिला है। बताया जा रहा है कि बालक शौच के लिए गया था, लेकिन देर तक वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर घर के अंदर विवाहिता ने आत्महत्या की है। पति की शराब और पिटाई से परेशान थी मृतका। जहां पर आपको बता दें, मृतका के परिजनों का ससुरालियों पर आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अलीबाग का पूरा मामला बताया जा रहा है। जब हम बाहर से आए थे, घर का फोन आया, यहाँ से किराएदारों ने फोन करा के एक जगह तैयबा को फांसी लगा दी। तैयबा मेरी बेटी है, 3 बच्चे, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटी। वो दारू पीता था, दारू पी के मारता था उसे। वो तरीके मतलब वो फिर बाद में माँ की तरह से मांग के खत्म हो जाती थी, हत्या भी नहीं होने की। अगर हमें ऐसा नहीं पता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे बिजनौर से अगली बड़ी खबर, जहां पर हत्या को लेकर ग्रामीणों का थाने पर प्रदर्शन। आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर प्रदर्शन किया गया है। कृष्ण और उसके साथियों पर आरोप है। मृतक के पिता ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। थाना मंडावर में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई का दूध का दूध, पानी का पानी। जिसने मेरे लड़के को मारा, जो जमाना बताइए तो पक्के हैं। 6 दिन हो गया, 7वां दिन है सर, कुछ हो पानी एरिया प्रशासन बिल्कुल मेरी मदद नहीं कर रहा। लेकिन जो घटनाएं हो रही है वो बिजनौर है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। तो किसने
के साथ ये घटना घटी, हम सब लोग साथ हैं, लेकिन जो घटना तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। कृष्ण और उसके साथियों पर आरोप है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें हत्या का मामला और थाने में प्रदर्शन किया गया है अपनी मांगों को लेकर। के साथ ये घटना घटी, हम सब लोग साथ हैं, तो कृष्ण और उसके साथियों पर आरोप है। घटनाएं हो रही है वो बिजनौर है कि तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल कृष्ण और उसके साथियों पर आरोप है। हम सब लोग साथ हैं, लेकिन जो घटनाएं हो रही है वो बिजनौर है कि और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मिशन शक्ति 5 ट्रेंड कर रहा है। जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल नारी सुरक्षा मुहिम ने बनाया ऑल इंडिया टॉप ट्रेंड, जहां पर योगी सरकार दे रही महिला सशक्तिकरण का संदेश। मिशन शक्ति की थीम सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश। तो वहीं सीपी अमरिंदर सिंगर ने बाइक रैली को रवाना किया। 1090 चौराहे से बाइक रैली को रवाना किया गया। तो फिलहाल बाइक रैली को रवाना किया गया और जिस तरीके से बात की जाए तो मिशन शक्ति 5.0 और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, एक्स पर ट्रेंड कर रहा है और नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। तो हरी झंडी दिखाकर बाइकर्स को रवाना किया गया, स्कूटी को रवाना किया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें 1090 चौराहे से ये स्कूटी सवार पुलिसकर्मी नियमों का पालन करते हुए पूरे लखनऊ में आज रैली निकाली गई। लखनऊ के डीएम विशाख जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मिशन शक्ति 5 चरणों की शुरुआत की गई है, क्या कहें? देखिए, शारदीय नवरात्र के अवसर पर मिशन शक्ति के जो 5वें चरण है उसका शुभारंभ हो रहा है और उसी के अवसर पर यहाँ पर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा महिला पुलिस कर्मियों की स्कूटी रैली निकाला गया है। निश्चित रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है जो विगत वर्षों में भी इसकी काफी इम्पैक्ट रही है और प्रत्येक नागरिक तक, जनपद के प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी जागरूकता पहुंचे, इसके संबंध में अवेयरनेस हो। इस उद्देश्य से पूरे महीने भर विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न स्कीम्स के तहत जो कार्रवाइयां वो की भी जाएगी और साथ साथ जो महिला सुरक्षा के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसके संबंध में भी जागरूकता भी और उसके साथ कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा रोहित साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो उन्नाव में सड़क पर उतरे मुस्लिम युवक, जहां पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए हैं, विवादित नारे लगाए गए और साथ ही साथ आपको बता दें कि जुलूस में विवादित और भड़काऊ नारेबाजी की गई है। 24 घंटे के अंतराल में 2 बार जुलूस निकाला गया है। कल उन्नाव शहर और आज गंगा घाट शहर में जुलूस निकाला गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। पथराव में आधा दर्जन लोग जिनको चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया है और साथ ही मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से खबर है, जहां पर आपको बता दें थार से रिक्शा को टक्कर मारने का मामला। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि टक्कर मारने वाला गिरफ्तार किया गया है। कैंट पुलिस ने आरोपी अक्षय सिंह को गिरफ्तार किया है। सुशांत गोल्ड सिटी क्षेत्र में फ्लैट से हुई थी गिरफ्तारी, जहां पर घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में 2 की मौत हुई थी, 6 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग खाटू श्याम मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर रेस्टोरेंट के सामने सनसनीखेज वारदात हुई है। युवती से छेड़छाड़ और किडनैपिंग की कोशिश की गई है। युवती के विरोध पर व्यक्ति ने पिस्टल निकाल ली। एक्टिवा गाड़ी पर पानी लेने गई थी युवती, जहां पर बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर गोली मारने की धमकी दी। बीच बचाव में गाड़ी चढ़ाने के प्रयास का भी आरोप है। तो वहीं गाड़ी में बैठने की कोशिश की गई। साथ ही साथ युवती ने शोर बचाने आए युवक से मारपीट की गई, पिस्टल तानी गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस आरोपी को दबोच लिया गया।
पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। आगरा के थाना सिकंदरा कारगिल क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। 5,000 में 2 मिनट रुको। अरे 2 मिनट। अरे मैं रुक गया। आजा तुम आ गए आओ। ए हाथ मत लगा, दूर हट पहले। दूर से बात कर, दूर से बात कर, दूर हट। ये यहाँ पे बंदूक लेके ये वीडियो बंदूक लेके ये टॉर्चर कर रहा है और मेरे से बोला इसने 5,000 में 2 मिनट रुको। अरे 2 मिनट। अरे मैं रुक गया। आजा तुम आ गए आओ। ए हाथ मत लगा, दूर हट पहले। दूर से बात कर। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल